नाज़रीन, हाज़िर खिदमत हूँ मियाँ ताहिर, और मैं आपको आज अमेरिका और चीन के दरमियान जो बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, होने वाली नहीं है, शुरू हो चुकी है, उसके बारे में बताता हूँ कि वो जंग कहाँ तक पहुँची है। और चाइना का ये बयान कि वो इस जंग को लड़ते हुए आखिरी हद तक जाएगा, तो वो आखिरी हद क्या है, वो आखिरी हद कब आएगी और उसके नतीजे में क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली तो ये टैक्स की जंग है। भाई, आप मेरे मुल्क में सामान क्यों बेचते हैं, तो अगर आप बेचते हैं तो हमें इतना पैसा दें। भाई, आप क्यों बेचते हैं, अगर आप बेचते हैं तो इतना पैसा दें। ये वाली जंग है, ये बड़ी पुरानी जंग है। ये मुल्कों के दरमियान, ये इंसानी तहजीबों के दरमियान बहुत पुरानी जंग है कि आपसे महसूलात लेंगे, आपसे पैसे लेंगे। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती लिया करते थे, मंगोल आके सोना दें, कोई टैक्स की सूरत में लिया करते थे। आज भी यही सूरत हाल है। अब एक वक्त आया कि इस दुनिया को उन्होंने कहा जी कि ये ट्रेड फ्री वर्ल्ड है, WTO के तहत, कि हर कोई तिजारत करे हर किसी के साथ और कोई किसी पर टैक्स ना हो, ताकि जो ट्रेड है उसको फ़रोग मिले। अब क्या हुआ, ट्रंप के आते ही वो सब कुछ तब्दील हो गया। अब ट्रंप का ये ख्याल है कि अमेरिका की जो आबादी है वो जो चीज़ें इस्तेमाल करती है वो दूसरे मुल्कों से आती हैं, ज़्यादातर तो आती हैं। भाई, आप अपनी चीज़ें पैदा करते तो नहीं कर सके, खुद इन्हिसारी नहीं है अमेरिका के अंदर। हम अमेरिका को बहुत आला रेट करते हैं, लेकिन खुद इन्हिसारी नहीं है, वो चीज़ें बाहर से मंगवाता है, बाहर से लेके खाता है, इसीलिए तो ये सारा मसला शुरू हुआ है। अब वो कहता है कि जी चाइना ही वो सबसे बड़ा मुल्क है जिसकी चीज़ें अमेरिका के अंदर इस्तेमाल होती हैं, तो उस पर मैं इतना टैक्स लगाऊंगा कि पहला ऐलान किया 54%, 54% टैक्स। अब वो कहता है मैं 50 और लगाऊंगा अगर चाइना ने हमारे जवाब में कुछ लगाया तो। चाइना भी लगा रहा है, चाइना ने भी लगा दिया है। अब वो कितना बनता है, 104% टैक्स लगा रहा है। तो इसके मुकाबले में चाइना ने ये कहा है कि वो आखिरी हद तक जाएगा। अब आखिरी हद देखते हैं। सबसे पहले तो देखें, जंगें जब वो टैक्स की जंगें हों, वो पैसे की जंग का एक ही मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना। वो ज़मीन हासिल कर लें, वो पैसा हासिल कर लें, वो दौलत हासिल कर लें, यही मकसद रहा है शुरू से। तो इसमें शुरू कहाँ से हो रही है, पैसे से शुरू हो रही है। पहले वो असले से शुरू होती थी, अब पैसे से शुरू हो रही है और असले तक जा सकती है। असले तक कैसे जा सकती है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद आगे जाता हूँ। देखें जी, चाइना सबसे पहले तो अमेरिका का गिराव करेगा। अमेरिका से गिराव से मुराद ये है कि अमेरिका के रूट्स पर वो अपनी निगरानी बढ़ाएगा। ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो बहरा अरब, उसके बाद बहरा हिंद, और यहाँ से जब ये जो रास्ता जिसे अंग्रेज़ों ने मशरक़ बाईद का नाम दिया था, फार ईस्ट, वो फार ईस्ट कोई नहीं है, खैर ईस्ट ही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से होता वो चाइना की तरफ जाता, ऊपर से घूम के जाता है ना। तो वो जो रास्ता है वो एक छोटी सी नहर बनती है, उसको कहते हैं आबनाए मलाका। वहाँ से वो गुजरता है और फिर वो साउथ चाइना सी, यानी कि वो समंदर जिसको जनूबी चीन का समंदर कहते हैं, उसमें दाखिल होता है। तो अमेरिका को भी तो उसमें दाखिल होना है ना। अगर चाइना वहाँ से आता है तो चाइना का तो उसका तो समंदर का नाम ही साउथ चाइना सी है। अब ये दरमियान में ये छोटा सा जो रास्ता है, वहाँ पे चाइना अब रुकेगा, अपने जहाज़ खड़े करेगा और अमेरिकी जहाज़ों की आप समझिए तलाशी लेगा। यस, इसमें असला कितना जा रहा है, ताइवान को असला तो नहीं दे रहा, ताइवान से चिप्स कितनी लेके आ रहा है। ये चिप्स आपको बताऊँ, ये सबसे बड़ी इस वक्त महंगी चीज़ है दुनिया की। ये वो चिप्स होती हैं जो आपकी जितनी AI है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उसमें ये चिप्स इस्तेमाल होती है। आपके तमाम कंप्यूटर्स में चिप्स इस्तेमाल होती है। मिसाइल अगर आपने फायर करना तो मिसाइल में चिप इस्तेमाल होती है। ये ताइवान बनाता या चाइना बनाता खुद, और ये इसको कहते हैं नायाब धातें, रेयर मिनरल्स। ये सिर्फ 2 मुल्कों में है। अब वो इसकी पूरी तलाशी लेगा। अब देखेंगे कि जो अमेरिका है वो यहाँ से चीज़ें कैसे लेके जाता है और वहाँ पे फौजी कैसे पहुँचाता है चाइना को थ्रेट करने के लिए। अगला वो क्या कर रहा है कि उसने अनाउंस कर दिया है चीनी सदर ने कि इस साउथ चाइना सी में बड़ी मशकें करो, फौजी मशकें करो। क्यों कि उसमें उसका अमेरिका का जो अलाय है वो जापान है, वो बैठा हुआ है।
और उसके साथ ताइवान को तो वो अपने तरफ से समझता है कि मैं चाइना से तहफ़्फ़ुज़ दे रहा हूँ। वहाँ पे वो बड़ी मशक़ें कर रहे हैं ताकि जापान को थ्रेट हो। आगे क्वाड, एक मैंने पहले भी बताया हुआ, चौकोर बनाई हुई है इन्होंने, अमेरिका ने। बदमाशी है ना, एक तरफ खुद बैठा हुआ है चौकोर के, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, तीसरी तरफ फ़िलिपीन और चौथी तरफ जापान। ये एक चौकोर बनाया उसने समुद्रों में, ताकि ये एक दूसरे की सबकी मिल के हिफाजत हो। पैसा लेता है ना सबकी हिफाजत का, पैसे लेता है, पुलिसमैन बना हुआ है। तो अब इंडिया भी उसमें ज्वाइन हो रहा है। इंडिया भी कहता है मैं भी उसका हिस्सा हूँ। अब इस चौकोर को थ्रेट करेगा चाइना। वो जाके ऑस्ट्रेलिया में उसने पहले भी मशक़ें की, अब दोबारा करेगा, वहाँ नेवी पहुँचाएगा, अपनी पूरी फ़ौज पहुँचाएगा उधर। तो ये उसके हैं फ़ौजी इरादे। और उसके अलावा उसने बजट इस साल में 7.2% अपना डिफेंस बजट पहले ही बढ़ा दिया था। अब इतलात हैं कि वो इसको मज़ीद बढ़ा देगा और अपनी फ़ौजी एस्केलेशन करेगा। अपने उसके अलाइज कौन कौन से हैं? रूस है, नॉर्थ कोरिया है और ईरान है। इन सब को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है। तो उन सब से वो अपने दोबारा से वो मिलिट्री जो रवाबत है वो कायम करेगा। और अमेरिका को फिर उनसे भी थ्रेट, इससे भी थ्रेट। आए अमेरिका अब कैसे आता है। अच्छा जी, अब ये तो हो गई जो मिलिटरीली वो अमेरिका के साथ कर रहा है। लेकिन चाइना बड़ा सियाना है। चाइना इस महाज पे कम और जो महाज मैं अब बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा लड़ेगा। वो ये है कि अमेरिका से जो कुछ उसको आता है उसने वो तो कर दिया है बंद। मसलन अमेरिका से वो सबसे ज़्यादा क्या लेता है? लाइव स्टॉक, यानी कि ये जो जानवर और इनके लिए इनकी खुराक होती है, और वो जो खुराक है उसको सोरगम कहते हैं, वो वहाँ से आती है। और इससे एथनॉल भी बनती है जो अद्वियात में इस्तेमाल होती है, शराब की आला तरीन शक्ल होती है। ये उसने लेना बंद कर दी वहाँ से, अमेरिका से। पोल्ट्री लेना बंद कर दी, पोर्क, सुअर का गोश्त बंद कर दिया। बोन मील होती है, ये अगेन ये खाद होती है फसलों के लिए, ज़मीन के लिए, वो भी बंद कर दी। उसने कहा ये सब कुछ मुझे ब्राज़ील से मिल जाएगा। ब्राज़ील उसका एक लिहाज से अलाई है चाइना का। अच्छा, अब और क्या किया उसने कि चाइना ने ये कहा है और थ्रेट किया, और वो कर देगा अब, कि मैंने जैसे कहा कि रेयर मिनरल्स, ये जो नायाब धातें जो दफ़ाई मामला, दफ़ाई चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, जैसे मैंने बताया, और आपकी पूरी टेक्नोलॉजी जो आईटी से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड, उसमें उसने कहा वो बंद अमेरिका के लिए। 16 अमेरिकी कंपनियों को उसने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया है। उनकी जांच पड़ताल होगी। वो सामान यहाँ से ले जा रहे हैं, वहाँ से आते हैं, यहाँ बनाते हैं और लेके जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, फिर इसमें हम भी हिसाब किताब करेंगे। अमेरिकी कंपनियाँ, 11 अमेरिकी कंपनियों को उसने नाकाबिल एतबार करार दे दिया। ये वो कंपनियाँ हैं, उसमें टेस्ला है, उसमें एप्पल है। एप्पल का मैंने आपको कहा था कि 50% चाइना में बनता है, उसके फ़ोन, उसके लैपटॉप, उसको उसने नाकाबिल एतबार करार दे दिया। और वो ये 11 कंपनियों में वो कंपनियां भी शामिल है जो ताइवान को असला और बाकी चीज़ें देती हैं। तो उन्होंने कहा ये इस पे भी अब हम करेंगे, आपका हिसाब किताब करेंगे। एंटी डंपिंग पॉलिसी लेके आ रहा है कि ये जो ख़ास तौर पे ये जो सिटी स्कैन और लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने वाली ट्यूब्स हैं, ये इंडिया और भारत जो है उनसे लेता है, अमेरिका और भारत से लेता है चाइना। तो उस पर भी उसने कहा कि ये जो ला के हमारे यहाँ डंप करते हैं और उसके बाद फिर वो बेचते रहते हैं, इस पर हम ड्यूटी लगाएंगे। और यही नहीं है, पैरेलल क्या कर रहा है। अच्छा, अमेरिकी कंपनियों को एश्योरेंस भी दी है एक लेवल पे उन्होंने, कि जो अमेरिका के सदर ट्रंप का साथ देंगे उनके लिए ये इकदाम है जो मैंने अभी गिनवाए हैं। कोई एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे होगा, कोई नाकाबिल एतबार लिस्ट में चला जाएगा। लेकिन जो फेयरली काम करना चाहती, आज़ादाना, और आपको पता है कि सरमायादार तो हमेशा आज़ादाना काम करता है, उसको क्या ज़रूरत किसी तरफ अलाइन होने की। और जो अलाइन हो जाएगा, ट्रंप के साथ जाएगा, उसकी वो बोलती बंद करेगा, उसको शिकंजा टाइट कर देगा। और जो नहीं करेगा, उन्होंने कहा उसके लिए हमारी ज़मीन, हमारा सब कुछ उसी तरह है, बल्कि हम उसको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अच्छा जी, और दूसरा क्या कर रहा है, वो पूरी जितनी मार्केट अब अमेरिका ने खाली कर दी है, यूरोप लूज़ कर दिया, अमेरिका ने अपने साथी लूज़ कर दी, वो उनको कैप्चर करेगा। वो एशिया की मार्केट को कैप्चर करेगा, वो मिडल ईस्ट की मार्केट को कैप्चर करेगा, वो अफ्रीका की मार्केट ऑलरेडी वो उसके कंट्रोल में।
तो वो अपने आप को फैलाएगा, ये सुकेड़ेगा। अच्छा, अब नुकसान क्या है? नुकसान बड़ा है नो डाउट चाइना के लिए। 19 ट्रिलियन डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट्स वो लूज़ करेगा, यानी कि टोटल 19 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी खाते हैं सालाना। 19 ट्रिलियन डॉलर खा जाते, बस बहुत खाते हैं अमेरिकी, बहुत खाते हैं। देखा वो कितने कितने बड़े होते हैं, बोतल भी इतनी बड़ी पीते हैं, वो पेप्सी का केन भी इतना बड़ा होता है उनका वो, और बर्गर भी बड़ा होता है, बहुत खाते हैं ये वाक़तन बहुत बड़े खाने वाली कौम है। और 19 ट्रिलियन डॉलर छोटी सी नंबर है चाइना के मुकाबले में। चाइना की कितनी बड़ी आबादी है, उसके मुकाबले में अमेरिका बहुत कम है, लेकिन 19 ट्रिलियन डॉलर खा जाते हैं। और चाइना कितना है? 6.8 ट्रिलियन डॉलर, बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन मतलब उतने वो अयाश नहीं है, ये ज़्यादा अयाश। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना को ये बहुत बड़ा धचका है, लेकिन इस धचके को वो कैसे पूरा कर रहा है? वो इस तरह से पूरा कर रहा है, अपनी मार्केट दूसरी जगह पे बढ़ा रहा है। बिल्कुल जिस तरह दुकानदार कहता है कि ठीक है मैं सस्ती बेच दूंगा तो ज़्यादा बिक जाएगी, कीमत कम ले लूँगा उतना मेरा जो वो कीमत वाला जो डेफिसिट है वो पूरा हो जाएगा। कहाँ आपने 1 रुपया एक चीज़ जो है वो 500 की बेच के 10 चीज़ें बेचनी है, आप उसको 250 पे ले के उसको 30 बेच लें, 40 बेच लें, आपका बल्कि पैसा बढ़ेगा ही, तो सरमाया तो इस फार्मूले पे काम कर रहा है। और जो आखिर पे वो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करेगा, जो कि उसने कहा भी है और करेगा, वो ये है कि अमेरिका पहले रो रहा है, ट्रंप पहले रो रहा है कि युआन जो उसकी करेंसी है वो उसकी वैल्यू कम रखी हुई है, तो उसकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमत बहुत कम है, तो इसलिए वो मार्केट में ज़्यादा बिकती हैं। यही कह रहा है ना ट्रंप, बाकी मुल्कों की निस्बत वो और कम कर देगा, यानी कि चाइना की मसनूआत जो हैं वो और सस्ती हो जाएंगी पूरी दुनिया में, लोग और उसके ख़रीदार और बढ़ जाएंगे, ये जो अभी मैंने फार्मूला बताया। और फिर जो उसके पास डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो उनको किसी वक्त मार्केट में फ्लड कर सकता है, एकदम फेंक देगा और डॉलर यूं नीचे। आपको पता रशिया में क्या हुआ था? रशिया में लोग वहाँ की करेंसी जो थी उसके बैग भर के लेके जाते थे और एक डबल रोटी लेते थे। अब ये वाला हथियार अगर चाइना इस्तेमाल करता है कि वो डॉलर एकदम मार्केट में फेंकता है और डॉलर की कीमत जो है वो यूं ज़मीन पे आती है, तो अमेरिकियों को भी यही ना करना पड़ जाए कि वो इतने इतने डॉलर लेके जाएं और एक डबल रोटी खरीदें। तो ये जंग अमेरिका को महंगी पड़ेगी, चाइना इसको लड़ लेगा और पूरी तरह लड़ेगा और उस पर कामयाब रहेगा। अब तक का हिसाब तक यही है, मज़ीद जो अपडेट होगा वो इंशाल्लाह आपको बताऊँ।